और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? करी सौतन संग प्रीति अब मोह से अनरीति, हाँ मोह से अनरीति। नाहक में हमरो लाभ ना दिया, नाहक में हमरो लाभ ना दिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। इसीलिए कह रही हूं महाराज, चले जाओ मेरे पास से। और मैं कौन तुम्हारी, और मैं कौन तुम्हारी होती हो, और क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहते हैं। इस जग में कोई किसी का नहीं महाराज, और ये सब मोह देखे की चाहते हैं। है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, अरे वो जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं। मांगे से भी मिलती है, बिन मांगे मोती। मांग मांग पे कह पिया, कबहू देव न लेव। देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, देव पावो संदेह। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है, हमें लगता है कि महारानी केकई हमारी पागल हो गई है, पगलिया गई है। हाँ, रानी हमारी लगता है पगलिया गई है। क्यों? पहले कहती है कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया, सुनने में अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं। पहले पिया कहती हो, फिर कहती हो मैं कौन तुम्हारी होती हूं। क्यों मुझे सताने आए हो? जी महाराज। एक बात बतलाओ, सारा संसार जानता है कि मैं तुम्हारा कौन हूं और तुम मेरी कौन हो। मेरे आप कोई नहीं है, चले जाए मेरे पास से। फिर क्यों कह रही थी पिया वो पिया? फिर कहती है बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या वो व्यक्ति पर भीख मांगेगा? जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। रानी पगलिया गई है, पागल हो गई है। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहू देव ना लेओ, और देन कहे वरदान दो इतने पावं संध्यो। दो वरदान तुमने हमें देने के लिए मैंने तुम्हें कहे थे, लेकिन स्वभाव मेरा थोड़ा सा भूला स्वभाव है। बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव, मैं भूल गया। जरा इन सबको याद दिलाओगी कि मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कब कहा था? आपको भूल गया? हाँ, स्वभाव मेरा भूला है। बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव, भाई मैं भूल गया। जरा तुम याद दिलाओगी, मैं भी जान जाऊं कि मैंने तुम्हें दो वरदान कहां कहां पर दिए और कब दिए, और ये सब लोग जान जाएं। और आप हैं
श्री लाल दिमान राजपूत जी दद्दा गोहांड वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारी रामलीला कमेटी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। महाराज आप बड़े भोले हैं, नहीं ये तो मैं भोला नहीं हूं, मेरा स्वभाव भोला। इसलिए तो भूल जाते हैं आप। क्षमा करें। श्री लाल दिमान राजपूत जी दद्दा गोहांड वाले 100 मुद्राएं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। पहला वरदान आपने मुझे दिया था कहां पर? जब आप देवासुर संग्राम में गए थे, आप युद्ध कर रहे थे। किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो तुम? अब आप लोगों की, आपको यह भी मालूम नहीं कि मैं कौन से देवासुर संग्राम में गया था? भाई एक देवासुर संग्राम नहीं हुआ, देवासुर संग्राम बहुत हुए हैं, लेकिन किस देवासुर संग्राम की तुम हमसे बात कर रही हो महारानी कैकेयी? भाई देवासुर संग्राम किसे कहते हैं? देव धन असुर, देवताओं और राक्षसों के युद्ध को कहते हैं देवासुर संग्राम। संग्राम माने युद्ध। तो किस दैत्य से, किस राक्षस से हमारा युद्ध चल रहा था जब तुम हमारे साथ में गई हुई थी? हाँ कड़े करो, याद आ गया। कहीं तुम उस समय की बात तो नहीं कर रही जिस समय हमारा युद्ध सम्रासुर से चल रहा था? जी महाराज। तो तब युद्ध करते समय तुम्हारे रथ के पहिया की कील निकल गई थी। अच्छा, रथ के पहिए की कील निकल गई। कील निकल गई, पहिया निकलने वाला था, मैं आपके साथ में गई थी। ठीक है। मैंने जैसे ही देखा कि आपके रथ के पहिया निकल रहा है तो मैंने अपनी उंगली लगा दी। कौन सी उंगली लगाई? कनिष्ठ का, है? ये वाली। ये? हाँ। ये कौन सी है? ये कनिष्ठ का है। कनिष्ठ का है। हाँ अनामिका है। जी महाराज, मैंने ये उंगली लगाई तब तुम उस युद्ध में विजय हुए। तुमने कनिष्ठ का ना अनामिका, व्यास जी कौन सी उंगली लगाई थी महारानी कैकेयी ने? तर्जनी है? एक बात बताओ, तुमने रथ के पहिए की जहां कील लगी होती है वहां पर तुमने उंगली लगा दी? जी महाराज। रथ चला होगा, चला होगा, युद्ध हुआ होगा, हुआ था महाराज। तुम्हारी उंगली कटी कहीं नहीं दिखाई। भाई उंगली तो हड्डी और मांस की होती है, कट जाना चाहिए है? तुम्हारी उंगली नहीं कटी, क्यों? क्योंकि मेरी उंगली वज्र की है महाराज। कहेगी वज्र की है। वज्र की? जी महाराज। अब ये आपको भी मालूम है क्यों है? अरे मुझे क्यों मालूम होगा क्यों है? अरे भाई मैंने तो आज तक नहीं सुना। भाई व्यक्ति का जो शरीर होता है, छित जल पावप गगन समीरा, 5 तत्वों से यह शरीर मिलकर के बना होता है और शरीर में हड्डी और मांस होता है। मैंने ये तो कभी नहीं देखा कि पत्थर की होती है। पत्थर की क्यों? क्योंकि तुम्हें क्यों व्यास जी कड़े किया जाए। हाँ हाँ कड़े किया जाए, क्योंकि सामने वाला प्रतिद्वंदी जब अपने अवस्था देख के व्यवस्था की जाती है महाराज। तो हमने तुम्हें एक वरदान वहां पर दिया था, तब तुमने क्या कहा था? महाराज इसको अपने पास रखो, जी महाराज, जब समय आएगा तब लूंगी। दूसरा वरदान कहाँ दिया? दूसरा वरदान, आप एक बार शिकार खेलने गए थे। ठीक है। शिकार खेलते समय वो बाण की नोक आपकी उंगली पर चुभ गई थी महाराज। शिकार खेलते समय बाण की नोक उंगली में कैसे चुभ जाएगी? अब आप लगा रहे होंगे, क्या लगा रहे थे? बाण, धनुष में बाण चढ़ा रहे होंगे, तब तुम्हारी उंगली वो बाण में चुभ गई थी। धनुष में बाण जब चढ़ाया जाता है तो उसकी नोक तो आगे होती है, उंगली में कैसे चुभ जाएगी? महाराज आपने बाण निकाला, इधर देखो, आपने बाण निकाला। ये बात तड़कस से जिस समय हम बाण निकाल रहे थे तब बाण का अग्रभाग हमारी उंगली में चुभ गया। जब संध्या का समय हुआ, वापस हम अयोध्या में आए। हम जिस समय अब शयन कक्ष में पहुंचे, हमें नींद नहीं आ रही थी। महारानी कैकेयी ने देखा कि महाराज को बहुत ज्यादा कष्ट है। महारानी कैकेयी ने हमारी उंगली को अपने मुंह में रख लिया, जिह्वा में रख लिया और हमें नींद आ गई। जब हमें नींद आ गई, जिस समय हमने प्रातः काल हुआ, हम जागे, हमने देखा तो उसी तरह से महारानी कैकेयी हमारी उंगली को अपनी जीभ पर रखे हुए थी।
हमने कहा महारानी कैकेयी हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था? जब समय होगा तब मांगोगी। महाराज जी इसको महाराज। अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। और सत्य बताना, आज तक तुमने हमसे वो वरदान मांगे? नहीं मांगे। जब मांगे नहीं तो हमने दिए नहीं। लेकिन अब तो भाई मांगेंगे जब महाराज। तुमने मांगे नहीं तो फिर राजा दशरथ को तुम झूठा क्यों बता रही हो? एक रघुवंशियों के कुल पर तुम दाग क्यों लगा रही हो, जो कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहु देव ना ले, देन कहे वरदान दो इतई पावो संदेव। जब तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आए और घर का मालिक कहे कि भैया भोजन कर लो, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग के खा लेंगे। अब वो घर का जो मेहमान है अगर वो भूखा रह जाए तो उसमें मालिक का क्या दोष है? मालिक का दोष है। तुमने कहा कि अपने पास रखो, जब समय आएगा मैं ले लूंगी, और जब तुमने लिए नहीं तो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती और हम ना देते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहु देव ना ले, देन कहे वरदान दो इतई पावक संदेव। तुम तो जानती हो कि अंगरक्षियों की रीत क्या है, वो रखो रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर बदल न जाई। आज रघुवंशियों को झूठा बतला रही हो, चलो कोई बात नहीं है। सन मांग मांग का रानी जी पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया नीचे है भरती हुई मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। व्यक्ति को उसी से मांगना चाहिए जिससे मिल जाए। राजा के पास जाओ कहो 1 किलो सोना दे दो, दे देगा। और भिखारी के पास जाओ कहो 1 किलो सोना दे दो तो दे पाएगा ना। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। 2 वरदानों की बात कर रही हो। जी महाराज। 2 वर तो कोई चीज नहीं महारानी कैकेयी, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। कितने? 4? बहुत चाहता हूं तुमसे 4 अच्छा? ले ले। हाँ। मैं देखती हूँ मुझे कितना 2 वर तो कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। महाराज बोलो। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। अभी कह रही कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? सुनो महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए महाराज। सिद्धांत किसका है? आपका। हमारा सिद्धांत है। जी महाराज। लेकिन अच्छा। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। न मैं क्रोध कर रही हूं, न मैं आपका अपमान कर रही हूं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच ये है स्वामी जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर तुम्हें पुरुषों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं महाराज। तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। जहां पर पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो एक विश्वास का होता है। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ। जहां पर पति और पत्नी का जो संबंध विश्वास का होता है, अगर उस संबंध में विश्वास समाप्त हो जाता है तो वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। और जब जहां पर विश्वास समाप्त और पति पत्नी का संबंध समाप्त, तो ये मान ले कि कोई ना कोई अब सगुन होने वाला है। भगवान शंकर के ऊपर सती जी को जिस समय विश्वास नहीं रहता, तो सती जी को अपने प्राण देने पड़े अपने पति पर विश्वास ना करके। चलो हुई है वही जो राम रच। चलिए देखिए क्या होता है।
तुम्हें कैसे विश्वास होगा? महाराज आप इतनी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इन चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हारी मैं आने वाली नहीं हूं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मैं तुम्हारी बातों में बहकने वाली नहीं महाराज। मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की आ जाए। कैसी बात कर रही है महारानी की? कई सत कर रही हूं महाराज। सिर्फ 2 वरदानों के लिए राम की सौगंध? जी महाराज। देख, तुम हमसे वरदान ले लो। तुम तो जानती हो कि चढ़ जाए तीर कमान में लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान ना बदले। हम ऐसे रघुवंशी हैं। तुम राम की सौगंध ना लो, तुम वरदान मांगो। महाराज जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वो वरदान नहीं मांगूंगी। अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो महारानी केकई सोचेगी कि मैं कौशल्या से सबसे ज्यादा स्नेह करता हूं। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे ये पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार, है आन पहली बार पाक नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? जी महाराज कि मुझे वो वरदान मिल जाएंगे। वरदान मांगो। सुनो महाराज, मैं वो वरदान मांग रही हूं। और लो सुनो प्राण पद और प्राणनाथ, और वो